हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम एक्सरसाइज जी पार्ट करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 36 पे है। ठीक है, हमारा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इसका पेज नंबर 36 है। ठीक, तो जी पार्ट एक्सरसाइज जो है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट जेंडर, मेक द अदर रिक्वायर्ड चेंजेस। तो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को हमने जेंडर जो दिया है, जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, वो सब जेंडर हैं। ठीक है, तो उन जेंडर्स के अपोजिट जेंडर्स हमने लिखना है और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है हमारा, दिस इज़ अ स्ट्रे टॉम कैट। ये एक आवारा टॉम कैट है। अब टॉम कैट का अपोजिट जेंडर क्या आएगा? क्वीन कैट। ठीक है, तो आपने लिखना है दिस इज़ अ स्ट्रे क्वीन कैट। ठीक है, इसका जो अंडरलाइन किया हुआ है उनका अपोजिट जेंडर जो है मैंने डायरी पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी कुछ देर के बाद दिखाऊंगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड है, हिज नीस इज़ 10 years ओल्ड। तो नीस का अपोजिट आएगा नेफ्यू। ठीक है, भांजा भांजी। थर्ड वन है, द विच कॉस्ट एन एविल स्पेल। विच हो गया जादूगरनी। ठीक है, जादूगरनी ने एक बुरी जादू कर दी। ठीक है, तो विच का आएगा विजर्ड। फोर्थ वन है, द बुल चार्ज्ड एट द काउबॉय। बुल का आएगा, बुल यानी कि हो गया सांड। ठीक है, इसका आएगा काव, और काउबॉय का आएगा कावगर्ल। ठीक है, फिफ्थ वन, द मैर जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस हो गया जाली। ठीक है, जो हम दिए होते हैं ना फेंसिंग, उसे कहता है फेंस। ओके, और मैर हो गया फीमेल घोड़ा। ठीक है, फीमेल हॉर्स को मैर कहते हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या आएगा? द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। ठीक है, फिर इसके बाद है सिक्स वन हमारा, हिज वाइफ कैम टू मीट माई फियांस। वाइफ का क्या आएगा? वाइफ का आएगा ऑब्वियसली हस्बैंड, और फियांस का आएगा फियांस। फियांस ही आएंगे, लेकिन लास्ट पे डबल ई होगा। जब डबल ई फियांस के लास्ट पे दो ई होगा तो आपने समझ जाना है कि फीमेल जेंडर को प्रेफर। इसके बाद है सेवन वन, द नन लीट अ कैंडल इन द चैपल। नन हो गया मॉन्क का अपोजिट। ठीक है, लीट हो गया लाइट का पास फॉर्म, जलाई। कैंडल हो गया मोमबत्ती। इन द चैपल हो गया छोटा सा एक चर्च। ठीक है, नन जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं चोमो। ठीक है, तो इसका आएगा मॉन्क। ओके, फिर एट्थ वन है, द हीरो गोट द बेस्ट एक्टर अवार्ड। हीरो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे जेंडर हमने फिर से चेंज करना है, हीरो को हीरोइन करेंगे, एक्टर को एक्ट्रेस करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा, इज़ द बैरन प्रेजेंट इन दिस गैदरिंग। बैरन हो गया ब्रिटिश के अमीर तबके का लोग। ठीक है, ओके, इंग्लिस्तान के अमीर लोगों को बैरन कहते हैं। तो वहाँ पे एक गैदरिंग होता है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि क्या बैरन भी इस मीटिंग में या फिर इस गैदरिंग में प्रेजेंट हो गया, मौजूद थे। टेंथ वाला है, माई डॉटर इन लॉ ऑन्स आ बुटीक। अब डॉटर इन लॉ का मीनिंग होता है बहू। ठीक है, बेटे के बीवी को डॉटर इन लॉ यानी कि बहू कहते हैं। ठीक है, अब इसका हमने अपोजिट करना है, क्या आएगा? डॉटर इन लॉ का सन इन लॉ आएगा। ठीक है, सन इन लॉ यानी कि बीवी के पति को सन इन लॉ कहते हैं। ठीक, और बटीक बुटीक हो गया क्या? जहाँ पे महंगे महंगे चीज़ें मिलते हो, ऐसा एक दुकान। ठीक है, जहाँ पे या फिर स्टाइलिश कपड़े जो मिलते हैं ना, उन्हें बुटीक कहते हैं। ठीक है, उन दुकानों को बुटीक कहते हैं, कपड़े की दुकान। फिर है, द एम्पायर अरेंज्ड अ फीस्ट फॉर हिज गेस्ट्स। एम्पायर हो गया बादशाह या फिर मुगल। ठीक है, उसने क्या किया? अरेंज किया, बंदोबस्त किया। फीस्ट हो गया दावत, फॉर हिज गेस्ट, अपने मेहमानों के लिए। ठीक है, अब एम्पायर का अपोजिट जेंडर क्या आएगा? इम्प्रेस। ठीक है, इम्प्रेस, और इसका मीनिंग क्या होता है? इम्प्रेस का मीनिंग मलिका या फिर सल्तना, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, इम्प्रेस जो कि मैंने लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा, आप वहाँ से पेन डाउन कर लेना। ठीक है, और हिस का हो जाएगा हर गेस्ट। ठीक है, फिर हमारा ट्वेल्थ जो है, द हंटर हिट स्नो वाइट अंडर द बेड। ठीक है, तो हंटर ने जो है स्नो वाइट को बेड के नीचे छुपाया। ठीक, और हंटर का अपोजिट जो है हंट्रेस। ठीक है, फिर है हमारा 13, हिज स्टेप ब्रदर इज अ लॉयर एट द वॉल स्ट्रीट। तो स्टेप ब्रदर का ऑब्वियसली क्या आएगा? स्टेप सिस्टर आएगा। ठीक है, और सेंटेंस का मीनिंग जो है, उसका स्टेप ब्रदर सौतेला भाई जो है वो एक लॉयर है। ठीक है, यानी कि एक वकील है वॉल स्ट्रीट पे। ठीक है, तो लास्ट वन है, ग्रैंडफादर रीड टू अस पैराबल्स फ्रॉम द होली बाइबल। इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि ग्रैंडफा यानी कि दादा ने जो है हमें पैराबल्स यानी कि स्पिरिचुअल लेसन होता है, उसे पैराबल्स कहते हैं, या फिर छोटा सा कहानी
जो होता है उसे भी पैराबल्स ही कहते हैं, ठीक है। कहानी सुनाए फ्रॉम द होली बाइबल। होली बाइबल हो गया क्रिश्चियंस का होली बुक जो होता है उसे बाइबल कहते हैं। और उनके होली बुक में से पैराबल्स यानी कि छोटी सी कहानियाँ या फिर स्पिरिचुअल लेसन्स जो है हमें सुनाए, ठीक है। तो ग्रैंडफादर का यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो ये आंसर्स हैं, ठीक है। आपने उन जेंडर्स को इन जेंडर्स से रिप्लेस करना है, फिर दोबारा से लिखना है, ठीक है। होपफुली आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, ठीक। चलिए अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार फिर से समझाना चाहूँगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, दिस इज़ अ स्ट्रे टॉम कैट, ठीक है। तो सेंटेंस को ऐसे ही लिखना है, टॉम कैट को रिप्लेस करके क्वीन कैट, जो कि मैंने आपको अभी कॉपी पे लिखा हुआ दिखाया, वहाँ से क्वीन कैट लिखना है, ठीक है। सेंटेंस ऐसे ही रहेंगे, बस जेंडर जो है अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब है हमारा एक्सरसाइज एच पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, राइट एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर, एफ फॉर फेमिनिन जेंडर, सी फॉर कॉमन जेंडर, एंड एन फॉर न्यूटर जेंडर, ठीक है। जो मैस्कुलिन होगा उसके लिए एम लिखना है, जो फेमिनिन होगा उसके लिए एफ लिखना है, नीचे जेंडर्स दिए हुए हैं उनको, ठीक है। और जो कॉमन जेंडर होगा वहाँ पे सी लिखना है, और जो न्यूटर जेंडर होगा वहाँ पे आपने एन लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टॉम, टॉम क्या है, टॉम यानी कि मैस्कुलिन है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि टॉम कैट, ओके, टॉम कैट। तो टॉम पे आएगा आपने एम लिखना है, ठीक। सेकंड है उल, उल ओल हमारा क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा बुल, ये क्या है, ओबियसली मेल जेंडर है, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट आएगा कव, बुल हो गया सांड, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, एम लिखना है। फोर्थ हमारा बोर है, ओके, बोर में भी आपने क्या लिखना है, ये भी मैस्कुलिन जेंडर है, तो आपने एम लिखना है, बोर हो गया मेल पिक, ओके। तो उसके बाद है फिफ्थ वन हमारा वॉल, वॉल यानी कि दीवार। अब दीवार क्या होता है, दीवार न्यूटर होता है, ठीक है, ना मेल होता है ना फीमेल होता है, ओके, न्यूटर जेंडर होता है, तो फिफ्थ वन में आपने एन लिखना है। फिर सिक्स जो है हमारा डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट कोई भी हो सकता है, ओके, डेंटिस्ट एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकता है, एक मर्द भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकता है। तो डेंटिस्ट जो है उसमें हमने क्या लगना है, सी लिखना है, यानी कि ये कॉमन जेंडर है। उसके बाद कज़िन, कज़िन हो गया आपके अंकल आंटी के बेटा बेटी जो होंगे उनको आप कज़िन कहेंगे, वो आपके कज़िन्स होते हैं, ठीक है। तो कज़िन्स, कज़िन ब्रदर भी हो सकता है, कज़िन सिस्टर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सेवन्थ में भी सी, यानी कि ये भी कॉमन जेंडर है, कज़िन, ठीक है। फिर है एट सिस्टर, सिस्टर हो गया बहन, ठीक। तो इसमें क्या करना है, ये एक क्या है, फेमिनिन जेंडर है, सिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्रैग, ड्रैग हो गया, मेल बतख को ड्रैग कहते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, मैस्कुलिन। अगर डक होता तो हम फेमिनिन करते, यहाँ पे ड्रैग है तो ड्रैग को मैस्कुलिन एम लगाएंगे नाइन्थ में, ठीक है। वाटर, वाटर क्या है, वाटर ना लड़का होता है ना लड़की होता है, तो फिर कॉमन सेंस की बात है, ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। टेंथ वन वाटर में जो है आपने एन लिखना है, न्यूटर जेंडर, ठीक है। प्यूपिल, प्यूपिल हो गया, एक तो आँख का तारा उसे भी पुपिल कहते हैं, ठीक है। हमारे आँखों का जो पुतली होते हैं उसे भी पुपिल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो प्यारे स्टूडेंट्स होते हैं आँख का तारा, उन्हें भी कंसिडर किया जाता है प्यूपिल से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कॉमन जेंडर है, ठीक है जी। ट्वेल्व जो है हमारा किटन, ठीक है। किटन क्या होता है, किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा। अब बिल्ली का बच्चा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने कॉमन जेंडर है इसलिए सी लिखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है प्रीस्ट, ओके, प्रीस्ट, और यहाँ पे आपने एम लिखना है क्योंकि एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है, प्रीस्ट। फिर है आपका नेक्स्ट हॉर्स, हॉर्स यानी कि घोड़ा। अब यहाँ पे घोड़ा जो है मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एम लिखोगे, और इसका फेमिनिन जेंडर जो होता है वो मैर होता है, MARE, मैर, ओके, फीमेल घोड़ा, ठीक। फिर है टीचर। अब टीचर तो औरत भी हो सकता है मर्द भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपने सी लिखना है, कॉमन जेंडर, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा काव गर्ल, काव गर्ल यानी कि यहाँ पे गर्ल दिया हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है, ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। फर्नीचर, ना लड़का होता है ना लड़की होता है, ठीक है, तो ये क्या है, न्यूटर जेंडर है, ठीक है, क्या है, न्यूटर जेंडर। फिर है हीरोइन, हीरोइन हो गया फीमेल एक्ट्रेस, और ये है फेमिनिन जेंडर, ओके। 18th वाला जो है फेमिनिन जेंडर, ओके। फिर है गॉडेस,
यानी कि देवता का अपोजिट हो गया गॉडेस, देवियाँ, ठीक है, देवियाँ, ओके, जो कि हमने एक लेसन में पढ़ा था, ठीक है, जंगल में गॉडेसेस से मिलता है, यानी कि जंगल की देवियों से मिलता है। तो ये अब बातों को आपने याद रखना है, ठीक है, देखो यहाँ पे भी काम आ गया गॉडेस, ठीक है। और उसके बाद है चाइल्ड, चाइल्ड हो गया बच्चा, अब बच्चा मेल भी होता है फीमेल भी होता है, ठीक है, ओके। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये कॉमन जेंडर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अभी कुछ सेकंड वेट करो, मैं पेन डाउन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेन डाउन कर लिया है, आप लोग यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है, अपने बुक्स पे कर लेना। और ऐसे एक्सरसाइजेज जो है आपने अपने कॉपीज़ पे नहीं करना है, जो बुक पे ही करने होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, ठीक है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो आई पर जो है रिप्लेस ईच ऑफ द गिवन फ्रेजेस विद अ नाउन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। बोल रहा है कि नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में जो फ्रेजेस है, यानी कि फ्रेज हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन किया हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उनको किससे रिप्लेस करना है, एक नाउन से। जो बॉक्स में हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शंस, वहाँ से एक नाउन को हमने रिप्लेस करके दोबारा से सेंटेंस को लिखना है, ठीक है जी। तो बॉक्स में जो नाउन वर्ड्स यानी कि जो ऑप्शंस दिया है, उनका मैं मीनिंग एक बार आपको बता दूंगा, ठीक है। टेल टेल हो गया, टेल टेल हो गया इन्फॉर्मर, ठीक है। यॉक हो गया, अंडे के अंदर वाले येलो जो पोर्शन होता है ना, उसको यॉक कहते हैं, ठीक है। बाहर का वाइट जो होता है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट उसे कहता है जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है। वेजिटेरियन जो सिर्फ सब्जी खाता है। फिर है पिक पॉकेट, तो जो पॉकेट मारता है, यानी कि जो चोर होता है, ओके ओके, जो बड़े बड़े सिटीज़ में हमारे जेब काटते हैं बटुआ निकाल के लेके, उनको पिक पॉकेट कहते हैं, ठीक है। फिर है रिपब्लिक, फिर है इलिटरेट, इलिटरेट हो गया जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो। एम्फीबियन यानी कि जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। फिर है वॉशरूम, ओके। तो जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स है, ठीक है, जैसे कि गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर को आपने हटाना है, ठीक है। इसी तरह हर अंडरलाइन वाले वर्ड्स को आपने हटाना है और बॉक्स में से सही ऑप्शंस जो है चुन के वहाँ पे वो वाला नॉन वर्ड जो है रिप्लेस करना है, ठीक है। तो गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो गॉड इज़ क्या है, ओमनी प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। आई थ्री अवे द येलो ऑफ द एग, तो आई थ्री अवे द यॉक, ठीक है। ही इज़ अ पर्सन who cannot read or write, who he is a person who is illiterate, ठीक है। don't you think he is one who carries tales, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि वो एक इन्फॉर्मर है, ठीक है। तो टेल टेल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा आई वॉन्ट टू बिकम वन हु ईट्स ओनली प्लांट पार्ट्स। मैं एक ऐसा शख्स बनना चाहता हूँ जो सिर्फ प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है, प्लांट्स ही का है, यानी कि वेजिटेरियन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अ क्रोकोडाइल इज़ एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, यहाँ पे एम्फीबियन आएगा, ठीक है। एम्फीबियन जो मगरमच्छ होते हैं वो ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो यहाँ पे अ क्रोकोडाइल इज़ एन एम्फीबियन, ठीक है। उसके बाद है हैव यू एवर एनकाउंटर्ड वन हु पिक्स पॉकेट ऑफ अदर्स। क्या आपने कभी देखा है कि जो पिक पॉकेट करता है, यानी कि जो पॉकेट मारता है लोगों के, क्या आपने मतलब ऐसा कोई वाक़या देखा है, ठीक है, जिसमें लोगों के पॉकेट काटते हुए देखा हो। उसके बाद है आई कुड नॉट फाइंड द प्लेस वेयर वी वॉश आवर हैंड्स इन द होटल, ठीक है। मुझे वो जगह नहीं मिल रहा है, यानी कि मुझे वॉशरूम नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम अपना हाथ जो है धोते हैं एक होटल में, ठीक है, उसे वॉशरूम कहते हैं। तो यहाँ पे वॉशरूम लिखना है। आवर कंट्री इज़ वन दैट इज़ रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे जो है वो रूल करता है, हुकूमत करता है, ओके जी। तो इनका क्या करना है आपने, मैं सिंपली समझा दूंगा। इसी तरह आपने कॉपी पे लिखना है और यहाँ पे इसका ओमनी प्रेजेंट लिखना है, इसी तरह लिखना है। यहाँ पे आपने इसका यॉक लिखना है, इसी तरह लिखना है। यहाँ पे आपने इलिटरेट लिखना है, ठीक है। और आंसर्स क्या है वो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये सारे जो है आंसर्स है आपके, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है, ये सब एक बार जूम करके देख लो। ओके जी, आ गया समझ। आपने सेंटेंसेस पूरा लिखना है, साइड में ओमनी प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। सेंटेंस को आप रीराइट नहीं करेंगे, खाली साइड में ओमनी प्रेजेंट लिख के इसी तरह जैसे मैंने लिखा है वो कॉपी के साइड में लिखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।